मड़ई मेला के उपलक्ष्य में हमारे जीएसयू संगठन के कुछ पदाधिकारियों ने मीटिंग कर इतना बड़ा कार्यक्रम करवाने का एक प्रयास किया, ताकि इस कार्यक्रम करवाने का बहुत ही बड़ा कारण है और वो कारण हम आपके बीच रखेंगे। आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच बीच में उद्बोधन कर पा रहे, दिक्कत हो रही है बेटा। जब जिस दिन आप लोगों के जूते लाने पड़ने लगे, आपकी जो सत्ताहीन सरकार जो बैठी हुई है वो बहरी सरकार है। आप चिल्लाते रहोगे, सुनने वाली नहीं है। आपको इस मंच के माध्यम से आपकी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। आज हम इस मंच में इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे आदिवासी समाज इतना पिछड़ा हुआ है। आजादी के 70 से 71 साल पहले की हम बात कर ले तो हमारा आदिवासी भाई हर्रई में आप राजा का महल से देख सकते हो। जो राजा कमलेश शाह उनके जी का जो महल है वो गोंडवाना समाज का एक सपूत है। हालांकि वो दूसरी पार्टी में है, पर हमारा समाज का व्यक्ति है जिसका आज इतिहास गवाह की राजा में राजा है वो। आज आपको समझना चाहिए ये समाज को हाथ भी युवा संभाल रहे ताकि आदिवासियों को हक अधिकार मिल सके। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे आदिवासी बहन बेटियों के साथ दिन प्रतिदिन शोषण बलात्कार इस प्रकार की घटना हो रही है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। ये आंदोलन छोटा मोटा आदिवासी भाई का जो जंगल जमीन मान सम्मान स्वाभिमान जिसमें आपको आपके हक अधिकार मिलना है, आपकी 5वीं 6वीं अनुसूची, आपका एट्रोसिटी एक्ट, ये सब खत्म करने पे सत्ताहीन सरकार तुली हुई है। बात को आपको समझना पड़ेगा। आपको आपका जो हक अधिकार मिलना है, आपको जो हक अधिकार मिलना है दोस्तों, वो आपको हक अधिकार भारत के संविधान में मिलेगा। आपको गीता महाभारत पुराण इनमें नहीं मिलने वाला। आता है सावन निकल जाती है रामायण, पर इसमें आपको आपका हक अधिकार नहीं मिलने वाला। आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मनुवादियों में लुप्त है। इस वजह से आज आप गुलाम। यदि गुलाम की जंजीरों से निकलना है दोस्तों तो भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा। 5वीं 6वीं अनुसूची जानना पड़ेगा। 5वीं 6वीं अनुसूची में आदिवासियों को एक संजीवनी बूटी देकर आए दादा हमारे डॉक्टर बाबा साहब, जिसने आदिवासियों को 5वीं 6वीं अनुसूची जो दिए है। यदि जिस गांव में 5वीं 6वीं अनुसूची लागू हो जाती दोस्तों, उस गांव का जो शासन प्रशासन उस गांव में हक अधिकार नहीं जता सकता। यहाँ पे आपके गांव में गोंडी में बोला करते हैं मामा नाटे बाबा राज, ये नहीं, ये हमारा गांव, यहाँ पे हमारा ही स्वशासन है, हमारा ही राज होगा। ये 5वीं 6वीं अनुसूची आपको देती है ये अधिकार। ये बात को आपको समझना चाहिए। आपको आज हमारे आदिवासी भाइयों में फूट मची हुई है, आपसी टकराव हो गया, भाई भाई का झगड़ा हो गया। इसी वजह से दूसरे लोगों ने आप लोगों के साथ तीसरे लोग ने मजा मार लिया। भाई का तो झगड़ा है, तीसरे ने मजा मार लिया। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। आपको जो संविधान में जो हक अधिकार मिले दोस्तों, ये बात आपको कोई नहीं बताने वाला। 5वीं 6वीं अनुसूची, आपका पेशा कानून यहाँ आपके ग्राम में चलना था। जो पेशा कानून आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत आपको यहाँ का अधिकार दिया गया है। ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है कि 2 साल से कम की सजा वाले जो प्रावधान है, जो अधिकार है आपकी ग्राम सभा को अधिकार है। आप 2 साल से कम की उम्र जो सजा होती है उसके जो निपटारे होते हैं, आप ग्राम सभा उसको सुलझा के यहाँ पर निपटा सकते हैं। आप लोग आज हमारा पेशा कानून जो है, पेशा कानून थाना में चल रहा है। पेशा कानून कहाँ चलना था? आपकी ग्राम सभा में पेशा कानून चलना था। आप यहाँ के मालिक होते, आप यहाँ के मुकद्दम होते, आपके यहाँ पे अधिकार होते, आप यहाँ निर्णय करते। पर निर्णय कौन कर रहा है? निर्णय वो कर रहा है शासन प्रशासन, वहाँ पे आपका निर्णय कर रहा है। बेटा 1000 रुपए तू दे, 1000 रुपए तू दे, जब तुम्हारा केस बंद होगा। इसलिए आदिवासियों को बताने के लिए आए हम लोग। हम ये मत समझना कि हम यहाँ पे आए मंच में 2 बार भाग बोले और चले जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया हूँ आरकेडी यूनिवर्सिटी भोपाल से। इतना
इतना बड़ा कोर्स करने के बावजूद भी मैं समाज के इस आंदोलन में इसलिए सहभागी बना क्योंकि हमारा आदिवासी समाज की जो दुर्दशा है दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। हमारा आदिवासी भाई को जो अधिकार मिलना था वो अधिकार नहीं मिल रहा है। ये बात को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। आप इस देश के मूल निवासी हो, ST SC OBC, पर आज आप लोग इस देश में इस गांव में भिखारी की तरह दूसरे की गुलामी करते हो। साथियों, आपको इस बात को समझना चाहिए। ये बात आपको समझना पड़ेगा, आपको संविधान ढूंढना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता कि आपको कि महाभारत मत पढ़ो, गीता मत पढ़ो, रामायण मत पढ़ो, फिर उसके साथ आपको जो विशेष अधिकार मिलना है, जो आपको संजीवनी बूटी बाबा साहब ने देके गया भारत का संविधान। दोस्तों, तो भारत का संविधान को भी पढ़ो जिसमें आपको हक अधिकार मिलना है। हमारे साथ ऐसी अज्ञानता जैसी बातें, मनोवादियता, हमारे आदिवासी समाज ST SC OBC यही क्यों पिछड़ा हुआ है, ये बात को आपको समझना चाहिए। आज देखे हमारे किसान भाइयों के साथ आज बिजली की प्रॉब्लम है, दुनिया भर की प्रॉब्लम है, पर आज के जो बिजली कटौती हो रही है इसमें शासन प्रशासन का दबाव होने के वजह से आप लोगों को शासन और जो हमारे किसान भाइयों को लाइन बिजली मिलना था 2 घंटे 4 घंटे मिल रही है, नाइट में मिल रही है। इसमें कई प्रकार की घटना होती है हमारे आदिवासी किसानों के साथ, जो जमीन का सीना चीर के अनाज पैदा करते हैं, पर उसको ये अधिकार नहीं होता कि जो अनाज उसने जमीन की सीना चीर के अनाज पैदा किया है उसका रेट तय करे। रेट वो तय करते हो जमीन का सीना चीर के आप अनाज पैदा करते हो। ये बात को आपको समझना चाहिए। ये कंपनी बिस्किट बनाती है तो उसका MRP वही कंपनी तय करती है, पर क्यों हम किसान भाई, हम आदिवासी भाई, ST SC OBC जनरल माइनॉरिटी क्यों इसका रेट तय नहीं करते? तय तो वो करते, खून पसीना आप बहाते हो खेत में, रेट वो तय करते। ये बात को आपको समझना चाहिए, ये बात समझना चाहिए। आज हमारे आदिवासी भाई इसलिए नीचे की तबले में आता है क्योंकि रेट वो तय कर रहे हैं। साला 5 रुपए का पार्ले जी का पूरा वो कंपनी वाले बनाते हैं, तो कंपनी का वो MRP वो खुद देते हैं, पर हमारा आदिवासी भाई साल भर खेत में खून पसीने ये करता है और उसका रेट तय करते हैं जो शासन करता में बैठे AC में बैठे लोग करते हैं। एक बात को हमें समझना चाहिए, इसके लिए हमें आंदोलन करना चाहिए। आज हमारे किसान भाइयों के साथ बिजली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, कई प्रकार की घटना होती है। हमारे आदिवासी भाइयों को ही यूरिया नहीं मिल पाती, मिल तो जाते हैं जनरल वाले को, माइनॉरिटी के लोगों को, ST SC के लोगों को नहीं मिल पाती। ये बात को समझना चाहिए आप लोगों को। हम आपको आपके हक अधिकार को सुनिश्चित करवाने के लिए आए हैं कि आपको जो हक अधिकार मिलना है दोस्तों, तो वो आपकी ग्राम सभा में आप ग्राम सभा को मजबूत कीजिए। 5वीं 6वीं अनुसूची लागू कीजिए। लागू शासन सत्ता में बैठे प्रशासन के लोग 5वीं 6वीं अनुसूची लागू नहीं करेंगे, लागू आपको करना है। आप यहाँ के राजा होंगे, आप यहाँ की रानी होंगे, आपका राज होगा, आपका पाठ होगा, यहाँ किसी का राज नहीं चलेगा। यदि आपके गाँव में 5वीं 6वीं अनुसूची लागू होती है, कलेक्टर भी आएगा, PM भी आएगा, CM भी आएगा, तो सबसे पहले आपकी गांव की अनुमति लेना पड़ेगा। ये है आपकी 5वीं 6वीं अनुसूची का अधिकार, ये आपको अधिकार दिया है बाबा साहब जी। ये बात को आपको समझना चाहिए। IPC इंडियन पिनल कोड ये प्रावधान आपको देता है, ये बात को आपको समझना चाहिए। आज हमारे साथ कई प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसकी रक्षा आपको स्वयं करनी होगी। शासन सत्ता में बैठी सरकार आपकी बहन बेटी, हमारी माँ बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, ये बात को आपको समझना चाहिए। आज हमारे साथ शासन प्रशासन दुर्वास करता है, शासन प्रशासन हमारा सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट उनका करता है जो माल पानी उनको खिलाता है।
आज हमारे किसी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो जाता है, संरक्षण शासन प्रशासन उसी का देता है जो उनको माल पानी देता है ना। क्यों हमें अधिकार नहीं मिल पाता, क्यों हमें न्याय नहीं मिल पाता? आपको जो न्याय मिलना है दोस्तों, तो वो इस सतरंगी झंडे के नीचे और एक पीले गमछा वाला ही आपको न्याय दिलाने के लिए आगे आएगा। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। आप इतना बड़ा मूवमेंट, इतना बड़ी जो जन जागरूकता, जैसे हम जो गोंडवाना के बैनर तले आप लोग बैठे हो, गोंडवाना का इतना बड़ा मंच सजा हुआ है, इस मंच का और जो गोंडवाना मूवमेंट का इस आंदोलन को समझना चाहिए। हमारे आदिवासी समाज के दो दिग्गज ऐसे महान नेता थे जिन्होंने गोंडवाना आंदोलन की बागडोर निरंतर अपने आजीवन तक निभाई। दादा मनमोहन साहब भट्टी जी, दादा हीरा सिंह मरकाम, जिन्होंने आदिवासियों को पीला गमछा डालना सिखाया, आदिवासियों की आपकी खुद की लड़ाई लड़ना सिखाई। आज हमारे बीच मनमोहन साहब भट्टी जी होते तो कल के यदि हमारे खिलाफ कोई भी अन्याय अत्याचार होता तो हम कल के भट्टी भैया को फोन कर देते थे इस प्रकार से। पर आज हमारे बीच जो आदिवासियों के जो बुलंद आवाज हुआ करती थी वो आज हमारे बीच नहीं रही है साथियों। तो आज आपको आपकी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, तब आपको आपका अधिकार मिलेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि भाई हमारे आदिवासी समाज के ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग, आप लोग सबसे पहले फोकस दो तो शिक्षा में दो, क्योंकि हमारा आदिवासी समाज और का लोग जो है, जो लड़का लड़की MP लेवल की बाहर की जो शिक्षा ही ग्रहण नहीं कर पाते। हेलो, मैं शिक्षा की बात कर रहा था। हमारे आदिवासी समाज के कोई भी छिंदवाड़ा जिले में किसी ने भी MP लेवल के ऊपर की शिक्षा किसी ने पास नहीं की है, ना हमने तो देखी नहीं है। MP बोर्ड के अलावा किसी ने और दूसरी बोर्ड सुना होगा तो बताओ मुझे। MP बोर्ड के अलावा पढ़े लिखे युवा बैठे हुए यहाँ पे, MP बोर्ड के अलावा दूसरी शिक्षा सुने होंगे तो बताओ मुझे। नहीं सुने ना बेटा। जो MP बोर्ड के ऊपर की जो शिक्षा है राष्ट्र की और प्रदेश राष्ट्र की जो शिक्षा है वो उन्हीं को मिलती है। PM और CM के लोग, उनके लड़का बच्चे को मिलती है। और प्रदेश की शिक्षा विधायक और सांसद के लोगों को मिलती है, उनके लड़के बच्चे को मिलती है। हमको क्या मिलता? ये MP लेवल मध्य प्रदेश की शिक्षा। स्कूल में जाओ, कटोरा उठाओ और दलिया खाओ। ये शिक्षा स्कूल में जाके दलिया खा रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं आपको 8वीं तक वैसे ही पास किया जा रहा है। क्यों? ये बात को आपने समझा है? हमारे लड़का बच्चे को 8वीं तक क्यों वैसे ही पास किया जाता है? क्योंकि आपको वो हमेशा गुलाम रखना चाहते हैं। क्योंकि पहले की जो शिक्षा थी 8वीं तक जिसने पढ़ लिया था तो वो आज MA के बराबर होता था। पहले जो 8वीं की जो शिक्षा थी उससे कंपेयर कर लो और आज का MA, दोनों MA वाले को 8वीं वाला हरा देता था पहले की शिक्षा से। पर आज तो 8वीं वाले को हिंदी पढ़ के नहीं आती, ये बना के रख दिया आपका शासन प्रशासन ने, आपके सत्ताहीन सरकार ने। आपको फ्री में साइकिल दे, आपको मोबाइल चलाने के लिए दे दिए, आपको स्कूल में कटोरा पकड़ा दिया, 1 रुपए के लोग चावल दे दिया, 1 रुपए के लोग गेहूँ दे दिया। इसमें बोलते हमारे आदिवासी भाई बोले हमारा तो बोले कल्याण हो रहा है, बोले हमारा तो विकास हो रहा है। बोले कहाँ से विकास? 1 रुपए किलो का चावल, 1 रुपए किलो की गेहूँ, इसमें विकास? अरे आदिवासियों, जो 1 रुपए किलो का चावल और 1 रुपए किलो की जो गेहूँ मिल रही है वो आपने ही जमीन के सीना चीर के पैदा करे, जिसमें आप खुद उल्लू बन रहे हो, आपको ही कटोरे में दे रहे हैं। ये बात तो आपको समझना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए आए। हमारा तो एक मैसेज रहता है कि हम आपको मैसेज से, हम जो बागडोर संभाल रहे हैं गोंडवाना आंदोलन की, जो दादा मनमोहन साहब भट्टी जी ने जाते जाते मुझे गोंडवाना आंदोलन की जो बागडोर जो देकर गए है युवा प्रकोष्ठ की, जो मैं संभाल रहा हूँ छिंदवाड़ा जिले के कोने कोने में जाके युवा युवती
हमारी मातृशक्ति पितृशक्तियों को जगाने का काम कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी शिक्षा मिल सके। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आप शिक्षा पालो तो नौकरी पालो। शिक्षा पाके आप नौकरी पाना सोचोगे तो आप नौकरी बनोगे, मालिक नहीं बनोगे। ये बात को आपको समझना पड़ेगा और ये समाज के आंदोलन को आपको समझना पड़ेगा। इस समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है। इस समाज ने आपको रोटी दिया है, बेटी दिया है, मरने के बाद कंधा देगा ये समाज। इस समाज के आंदोलन को कभी मत भूलना साथियों, क्योंकि मरने के बाद भी कंधा देगा, रोटी भी देगा, बेटी भी देगा। फिर हमारे आदिवासी भाई हमारे समाज के आंदोलन को भूल जाता है। ये दुर्दशा हमारे आदिवासी भाई की, इसीलिए तो हम लोग पीछे हैं। ये बात को हमें समझना चाहिए। जहाँ भी जा रहे हैं आप, मरनी हो, गढ़नी हो, तीसरा हो, चौथ हो, शादी हो, ब्याह हो, लौटती बारात हो, जाति बारात हो, जहाँ हमारे आदिवासी समाज के 10 व्यक्ति मिलते हैं वहाँ पे समाज की बात कीजिए, गौंडवाना समाज की बात कीजिए, गौंडवाना मूवमेंट में बात कीजिए आप। और अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और हम उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जो स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में होंगे, हम उनको भी स्पोर्ट्स से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, नेशनल तक पहुंचाने के लिए तैयार है। और जो हम लोग अभी कुछ ही दिनों बाद छिंदवाड़ा में एक फिजिकल ट्रेनिंग चालू करने वाले हैं। जो आर्मी हुआ, कई प्रकार की जो फोर्स, आर्मी, पुलिस, MP पुलिस और हमारे कई प्रकार की फोर्स है, तो उसमें जो जाना चाहते हैं हम उसमें आपको एक पम्पलेट जारी करेंगे जिसमें हम फिजिकल ट्रेनिंग देंगे, निःशुल्क देंगे। अभी तो स्टूडेंट यूनियन द्वारा छिंदवाड़ा में जो DCA का फ्री कोचिंग हो रहा है, तो भला DCA का फ्री कोचिंग हो रहा है, तो आप लोग उसका भी लाभ उठाए, क्योंकि हम आदिवासी भाई और बहन के लिए हम कर रहे हैं कि हमारे भाई बहन आगे बढ़े। हमने तो समाज का बीड़ा उठा लिया, हमें समाज के लिए मरना है और समाज के लिए ही जिंदा रहना है। जब भी आपको आधी रात को यदि आपके साथ अन्याय अत्याचार होता है, आप हमें याद करिएगा, हम आपके साथ लेट पहुंचेंगे, जरूर पर पहुंचेंगे आपके पास। आपको न्याय दिलाने के लिए हम अपना तन मन धन लगा के आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। आप जब बुलाओगे, आपको जिस स्थिति जिस परिस्थिति में आप हमें फोन करके बुलाओगे, हम आने के लिए तैयार है। आप हमारा जा रही है तो आप हमारा नंबर नोट कर लो। जब भी आपको किसी भी परिस्थिति में हमारी जरूरत पड़ी तो हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आप डरिएगा मत। नंबर नोट कीजिए मेरा 7828048310 7828048310 पवन शाह सरिया। आप इसमें कॉल कर लीजिएगा, कोई भी समस्या हो हम सब मिलकर उसका हल निकालेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जोरदार तालियां बड़ा पेंटा भट्टी जी का मिशन अधूरा पूरा करेंगे, हम सब मिलके करेंगे पूरा। भट्टी जी का मिशन अधूरा बड़ा पेंटा। आवाज नहीं आ रही, मैंने हो गया, मैंने विराम दे दे, नारे लगाओ। बड़ा पेंटा बना के रहेंगे, आप बना के रहेंगे। हमारी सरकार ग्राम सभा की सरकार, ना लोकसभा ना विधानसभा आपकी होती है, ग्राम सभा। ग्राम सभा को आप लोग मजबूत कीजिए। जब भी आपको आपके भाई की जरूरत पड़े, आपको अपनी बेटी की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लीजिएगा। मैं उस समय हालांकि मुझे आने में देर हो सकती है, पर मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। बड़ा अपना भाई छोटा लड़का समझ के मुझे माफ कर देना, मैंने जो गलत बोला होगा, ठीक है। खड़ा